ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब हम लोग कार्ड बनाते हैं और कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले उसका मॉडल बनाना पड़ेगा हमें। तो मॉडल के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी कार्ड डॉट जेएस नाम की, इसमें मैं इंपोर्ट करूंगा mongoose को फ्रॉम mongoose। इसके बाद मैं स्कीमा बनाऊंगा इसका, तो कॉन्स्ट कार्ड स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब इसके अंदर मैं क्या क्या सेव करने वाला हूँ, सबसे पहले तो क्वांटिटी, और मैं कार्ड क्रिएट करूंगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट जो हमने कार्ट में ऐड किया उसमें यूज़र की आईडी रहेगी और यूज़र कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया है वो रहेगा और उसकी क्वांटिटी रहेगी। यही सारी चीज़ें हम सेव करने वाले हैं। तो क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमारी उसकी टाइप होगी नंबर। टाइप मैं करूँगा इसका नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर, और ये रिक्वायर्ड होगी क्योंकि बिना क्वांटिटी के क्या ही कार्ट बनेगा। नंबर हुआ, सेव करता हूँ इसे। क्वांटिटी हो गया हमारे पास। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? ओके, तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट की स्पेलिंग सही है। इसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ स्ट्रिंग दे देंगे तो यूज़र कोई भी यहाँ स्ट्रिंग दे देगा और ये रजिस्टर कर लेगा उसे। हम यहाँ वेरीफाई करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट आईडी लेंगे, तो mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ रेफरेंस पहले देंगे, तो रेफरेंस हमारा जो प्रोडक्ट का मॉडल है उससे ये लेगा, यानी ये पहले वेरीफाई करेगा कि प्रोडक्ट मॉडल में ये आईडी है या नहीं। और यहाँ रिक्वायर्ड मैं कर दूंगा इसे ट्रू। तो इससे एक सिक्योरिटी बढ़ गई और कुछ नहीं। इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यूज़र का यहाँ आईडी हम यहाँ सेव करेंगे। तो यहाँ हम यूज़र, इसका भी सेम रहेगा और यहाँ पे बस इसका मॉडल चेंज कर देंगे। ओके, इतना ही करना था। हमारा ये कार्ट स्कीमा हो गया रेडी। हम क्वांटिटी, प्रोडक्ट और कौन से यूज़र का ये कार्ट है ये स्टोर करना है बस। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ट हम इसे कर देंगे, इसका नेम, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट, ये मॉडल का नाम कार्ट है, और mongoose डॉट मॉडल करके यहाँ से मैं कार्ट को एक्सपोर्ट कर दूंगा। कार्ट हो गया ये, और यहाँ मैं कार्ट स्कीमा दे दूंगा। इतना ही करना था यहाँ पे। ये कार्ट का स्कीमा रेडी हो गया। अब इसका कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी कार्ट डॉट जेएस नाम की, इसमें हम कार्ट के सारे एक्शन रखेंगे। जैसे पहला होगा हमारा ऐड टू कार्ट, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ ऐड टू कार्ट इसका नेम देता हूँ। इसके अंदर फिर से ट्राई कैच ब्लॉक, और लगता है फिर से मुझे इसे मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा ट्राई कैच फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, एक डायरेक्टरी बाहर यूटिल्स के अंदर स्लैश ट्राई कैच डॉट जेएस से। ओके, ये हो गया। इसके अंदर हमें एक एसिंग फंक्शन बनाना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो प्रोडक्ट लेना है यूजर से, तो यहाँ मैं प्रोडक्ट लूंगा, और प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट की आईडी जो कि हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ये हमने ले लिया। और फिर मैं कार्ट क्रिएट कर दूंगा, तो कॉन्स्ट, या फिर मैं पहले चेक करता हूँ कि इस प्रोडक्ट से और जो यूज़र आईडी है उससे कोई कार्ट पहले से है या नहीं। अगर है तो हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, सिंपल सा बात है। यहाँ बस ये करना है हमें। तो यहाँ मैं पहले चेक करता हूँ कॉन्स्ट कार्ट, इसका नेम मैंने दिया ये वेरिएबल का, अवेट। हम कार्ट में पहले फाइंड करते हैं, तो कार्ट मेरा ऑटो इंपोर्ट हो गया ये मॉडल से, कार्ट डॉट जेएस, यहाँ मैं करता हूँ इसे कार्ट डॉट फाइंड वन मेथड में यहाँ यूज करता हूँ। एक कार्ट में फाइंड करूंगा सबसे पहले, तो ये प्रोडक्ट की आईडी से। यहाँ ये करने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ प्रोडक्ट भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं जस्ट इन केस फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं ऐसे लिख रहा हूँ।
और यूजर की जो वैल्यू है, क्योंकि कार्ड में हम प्रोडक्ट और यूजर कर रहे हैं, और एक क्वांटिटी की यहाँ कोई नीड नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आई डी, ये हमें इज ऑथ मिडिलवेयर से मिलेगा। और इसमें मैं पॉपुलेट कर दूंगा यूजर को, सॉरी, यहाँ मैं पॉपुलेट कर दूंगा प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को पॉपुलेट करने से हमें प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह सब पता चल जाएगा। सॉरी, यहाँ प्रोडक्ट, ये मैंने पॉपुलेट कर दिया। तो इस तरह से हम फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट से और यूजर की आईडी से हम ये कार्ट फाइंड कर रहे हैं। अगर मुझे ये कार्ट मिल जाता है तो मैं सिंपली क्वांटिटी बस इंक्रीज कर दूंगा इस कार्ट की। तो मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मुझे कार्ट यहाँ मिल जाता है इस आईडी से, तो मैं क्या करूँगा, इफ कार्ट, एक और यहाँ चेक पॉइंट मैं लगाता हूँ कि कहीं प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। अगर आउट ऑफ स्टॉक है और हम उसे कार्ट में ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें एक मैसेज मिलेगा। तो वही मैं यहाँ दे रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट, कार्ट डॉट प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो अगर इक्वल टू कार्ट डॉट क्वांटिटी के बराबर, यानी जो हमने ऐड किया है क्वांटिटी उसके बराबर पहले से है। यानी अगर हमारे पास 20 प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट का स्टॉक 20 है टोटल, और हम क्वांटिटी में 20 पहले से ऐड कर दिए हैं, तो हम एक मैसेज भेजेंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस कोड, सॉरी स्टेट नहीं, स्टेटस कोड 400, जो कि एक बैड रिक्वेस्ट है, डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि आउट ऑफ स्टॉक। बस इतना ही स्टॉक था मतलब। तो इसका भी हमने ध्यान रख लिया कि अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो हम ऐड नहीं करेंगे उसे, और अगर ऐसा नहीं है तो कार्ट डॉट जो क्वांटिटी है, कार्ट की जो क्वांटिटी है वो हम 1 से बढ़ा देंगे। तो यहाँ मैं कार्ट डॉट क्वांटिटी +1 कर दूंगा। बस इतना ही करना था, काफी इजी लगा होगा आपको। और फिर अवेट कार्ट डॉट सेव मैं करूंगा और सिंपली यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न कर दूंगा, रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज ही एडेड टू कार्ट। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, जब हमारे पास कार्ट पहले से है। अगर हमारे पास कार्ट नहीं है मान लीजिए, तो हम एक नई प्रोडक्ट, मतलब कार्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉन्स्ट कार्ट प्रोडक्ट और इज इक्वल टू अवेट, हम इस प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट, और ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो मैं इसे मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश प्रोडक्ट डॉट जीएस से क्या हम यहाँ इंपोर्ट करने वाले हैं, प्रोडक्ट मॉडल। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ मैं प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी से इसे फाइंड करूंगा और सिंपली इसके अंदर आईडी जो हमें प्रोडक्ट मिली है, जो हम यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो ये आईडी, इससे मैंने इसे फाइंड किया। अब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ मैं चेक करूंगा कि जो कार्ट प्रोडक्ट है डॉट स्टॉक की लेंथ जो है वो अगर आई गेस इक्वल टू 0 अगर है तो सिंपली वही मैसेज हम भेज देंगे, रिटर्न आउट ऑफ स्टॉक वाला। यहाँ जो हमने लिया था इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। अगर हमारे पास स्टॉक में पहले से ही 0 प्रोडक्ट है तो हम उसे ऐड नहीं करना पाएंगे। सिंपल सा यही लॉजिक है। सेव करता हूँ इसे। ये हो गया कार्ट प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, हमने यहाँ चेक कर लिया। अब यहाँ क्या करना है हमें, सिंपली अवेट कार्ट डॉट क्रिएट, फिर हम कार्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कार्ट नहीं है। और इसके अंदर सबसे पहले मुझे देना होगा क्वांटिटी, क्योंकि हम पहली बार ऐड कर रहे हैं तो क्वांटिटी 1 हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू हम दे देंगे प्रोडक्ट, जो कि हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं, और यूजर की वैल्यू हो जाएगी हमारी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये क्रिएट किया हमने प्रोडक्ट, सॉरी कार्ट, और एट लास्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वही है मैसेज मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, एडेड टू कार्ट वाला। यहाँ हमें बस रिटर्न नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट रिस्पॉन्स है। सेव करता हूँ, हमने ऐड टू कार्ट बना लिया और अब इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं बॉडी से ले रहा था, ये सारी चीज़ें सही है
और राउट्स के अंदर एक नई मैं फाइल बनाऊंगा जो कि होगी cart.js। सबसे पहले इसमें मुझे इंपोर्ट करना होगा एक्सप्रेस को। जिस तरह से हम राउटर बनाते हैं वही मैं काम कर रहा हूँ। फ्रॉम एक्सप्रेस और const राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर और फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ये हो गया। और index.js में आके मुझे इसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट cart routes from ./routes/cart.js और यहाँ नीचे मुझे यूज कर लेना है तो app.use, सॉरी यहाँ यूज और /API जो कि हम हर बार प्रीफिक्स दे रहे हैं और यहाँ cart routes सेव करता हूँ इसे। और कार्ट एक्सेस करने के लिए हमेशा ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है और तभी, क्योंकि मैं चाहता तो इसे लोकल स्टोरेज में भी कर देता और लोकल स्टोरेज में करने का एक प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लॉगिन है, अब दूसरे ब्राउजर में अगर हम लॉगिन करें तो वो कार्ट हमारे साथ नहीं आएगा वापस। इसलिए मैंने इसे सीधे डेटाबेस में रख लिया यूजर की आईडी के साथ कि हम कहीं भी लॉगिन करें हमारे साथ हमारा कार्ट भी रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं राउटर डॉट पोस्ट मेथड करूंगा, इसका होगा /cart/add में इसे करूंगा यानी ऐड टू कार्ट। और इज ऑथ मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। इज ऑथ और लास्ट में .js लगा दीजिएगा वरना एरर आएगी। और यहाँ अब मैं दे दूंगा ऐड टू कार्ट जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गया मेरा controller/cart.js से। अब बारी आती है इसे टेस्टिंग करने की, इसे टेस्ट करने की। ओके, तो मैं यहाँ आता हूँ और प्रोडक्ट के अंदर एक काम करता हूँ मैं। ये जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स में मैं एक नई फोल्डर ऐड करता हूँ जो कि है कार्ट और यहाँ पे मैं एक नई रिक्वेस्ट ऐड करूँगा, ऐड रिक्वेस्ट। इसे मैं रीनेम करता हूँ जो होगा ऐड टू कार्ट और इसका यूआरएल होगा लोकल होस्ट 5000/API/cart/add। और ये एक पोस्ट मेथड है, हेडर के अंदर हमें टोकन देना है। तो एक मैं काम करता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ टोकन दिया था, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ हेडर से और ऐड टू कार्ट में आके वापस से हेडर्स के अंदर मैं दूंगा टोकन और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। बॉडी के अंदर हमें यहाँ रॉ में आना है और ध्यान रखिएगा यहाँ जेसन सेलेक्टेड हो, क्योंकि कई बार हो सकता है आपका यहाँ टेक्स्ट सेलेक्टेड हो तो आपको एरर आ सकती है या फिर एम्प्टी, यहाँ कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे प्रोडक्ट भेजना है और प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे मुझे देनी है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, ये जो गेट सिंगल प्रोडक्ट है इसमें मैंने आईफोन एक बार फेच किया था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका स्टॉक 20 है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसका स्टॉक कम कर देता हूँ। यहाँ अपडेट प्रोडक्ट में आके ये हम जहाँ अपडेट कर रहे थे बॉडी के अंदर टाइटल और अबाउट मैंने दिया था, यहाँ मैं स्टॉक भी दे रहा हूँ ताकि हमें आउट ऑफ स्टॉक मैसेज जल्दी दिख जाए, क्योंकि 20 बार हम ऐड नहीं करने वाले। यहाँ पे मैं इसका 3 स्टॉक कर देता हूँ और सेंड करता हूँ। हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो गया और इसकी स्टॉक 3 हो गई। मैं गेट सिंगल प्रोडक्ट में भी आके आपको सेंड करके दिखा दे रहा हूँ। स्टॉक देखिए इसका अपडेट हो गया है। ओके, ऐड टू कार्ट में मैं आता हूँ और यहाँ मुझे प्रोडक्ट की आईडी देनी थी, शायद मैंने कॉपी कर लिया है। हाँ, ये वाला एक बार मैं देख लेता हूँ गेट सिंगल प्रोडक्ट में। हाँ, ये सही है। ये देखिए ऐड टू कार्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ, एक बार मैं सेंड करूँ, मुझे मैसेज आ गया एडेड टू कार्ट। अब मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में। यहाँ मैं डेटाबेस में आता हूँ, एक बार इसे रीलोड होने देते हैं। तो यहाँ अब हमें कार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, कार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ एक क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की आईडी है और यूजर की आईडी है और ये देखिए ऑब्जेक्ट आईडी की रूप में ये ऐड हुआ है। एक मैं काम करता हूँ, जैसे कि ओके यहाँ मैं आता हूँ और इसे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आईडी गलत है यूजर की, एक बार मैं सेंड करूँ तो मुझे यहाँ एरर आ जानी चाहिए। देखिए कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर दिस वैल्यू, क्योंकि इस आईडी से हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट आईडी के तौर पे सेव किया था, ना कि स्ट्रिंग।
तो अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट आईडी से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। मैं फिर से इसे सही कर लेता हूँ और सेंड करता हूँ। हमें फिर से मैसेज आया एडेड टू कार्ट। अब हमारे पास 2 क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे। मैं आके रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। सिंपली मैंने यहाँ रिफ्रेश किया और आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास कार्ट में अब 2 क्वांटिटी हो गया। एक बार और अगर मैं सेंड करूँ, एक बार और मैं सेंड करूँ तो ये 3 बार ऐड हो गया और हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 3 ही है ये। अब अगली बार अगर मैं सेंड करूँ तो यहाँ मुझे आउट ऑफ स्टॉक का ऑप्शन आना चाहिए। मैं सेंड करता हूँ, आउट ऑफ स्टॉक। आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो ऐड टू कार्ट हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक और एपीआई बनाना है जो कि है रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो मैं आऊँगा कार्ट कंट्रोलर के अंदर और यहाँ रिमूव फ्रॉम कार्ट अब मैं ऐड करता हूँ, मतलब रिमूव फ्रॉम कार्ट क्रिएट करता हूँ। तो कॉन्स्ट, सॉरी पहले एक्सपोर्ट करना था मुझे, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो ये रिमूव करेगा डायरेक्ट, जैसे रिमूव बटन होता है ना, वही हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ट्राई कैच ब्लॉक, ये सिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एरो फंक्शन है ये। और यहाँ मैं लूंगा कार्ट की वैल्यू, तो कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू अवेट, यहाँ अवेट कार्ट डॉट फाइंड बाई आईडी। तो हम यहाँ आईडी से फाइंड करेंगे और ये रिक्वेस्ट डॉट परम्स से हमें मिलेगा, तो परम्स डॉट आईडी, ये हमने आईडी लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली अवेट कार्ट डॉट डिलीट 1 यहाँ कॉल करना है, ये हो गया। और रेस्ट डॉट जेसन के अंदर सिंपली एक मैसेज रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट, ये हो गया। बस इतना ही करना था। ये सबसे छोटा कंट्रोलर है इस कार्ट का। यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं राउटर डॉट पोस्ट, सॉरी पोस्ट नहीं, मैं ये गेट मेथड रखता हूँ और यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, यहाँ कार्ट स्लैश, यहाँ कार्ट की आईडी शायद मुझे देनी है, सॉरी यहाँ मैं आईडी नहीं दूंगा, यहाँ रिमूव लिखूंगा, कार्ट स्लैश रिमूव स्लैश, यहाँ पे आईडी मैं लूंगा परम से, और यहाँ इज ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है, और सिंपली रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये हो गया। और ये भी ऑटो इंपोर्ट हो गया मेरा कार्ट कंट्रोलर से। और अब इसे टेस्टिंग करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे डेटाबेस में अभी एक कार्ट है, इसे ही अभी मैं रिमूव करूंगा। आप ये कार्ट देख सकते हो, ये कार्ट मेरे पास है जिसके अंदर 3 क्वांटिटी है और हम आगे ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो इसकी आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आईडी को कॉपी कर लिया है। अब मैं आता हूँ पोस्टमैन के अंदर और ऐड टू कार्ट के बाद इसके अंदर मैं एक और नई रिक्वेस्ट लेता हूँ और इसे रीनेम करके मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट इसका नेम देता हूँ। और इस रिक्वेस्ट के अंदर ओके, ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मैं इसे डिलीट एक बार करता हूँ, ये डिलीट हो गया। इसे ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ ऐड टू कार्ट को। ओके, इसमें आ गया सही से। इसे मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट इसका नेम देता हूँ और यहाँ पे इसका होगा ऐड के जगह पे सिंपली यहाँ मैं रिमूव लिखूंगा और स्लैश जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ दे देता हूँ। और ये गेट मेथड ही था। सेंड करो तो प्लीज लॉगिन मुझे पहले आएगा, प्लीज लॉगिन, क्योंकि मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ। मुझे हेडर के अंदर टोकन देना पड़ेगा, तो यहाँ मैं टोकन दूंगा और ऐड टू कार्ट से यहाँ टोकन मैं कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ दिया था। ओके, यहाँ पे मैंने इस टोकन को कॉपी किया, रिमूव फ्रॉम कार्ट में आके यहाँ टोकन मैंने पेस्ट किया। अब मैं सेंड करूँ तो रिमूव फ्रॉम कार्ट, हमें ये मैसेज आ गया। और अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो ये कार्ट में अब कुछ भी नहीं होना चाहिए और ये एम्प्टी हो गया। इसी तरह से बाकी यूजर भी अपना कार्ट बना सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक यूजर का आपको दिखाया था और ये सही से काम करता है, मैंने इसे पहले भी टेस्ट कर रखा है। ओके, तो ये हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट भी हमने बना लिया।
अब एक होता है अपडेट कार्ड। जैसे आप कहीं ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए होगे तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का भी ऑप्शन आता है, जो क्वांटिटी होता है कार्ट का, तो वो हम देंगे। तो कार्ट पेज में ये देने वाले हैं हम, तो यहाँ पे एक बना लेते हैं अपडेट कार्ड नाम का। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट कार्ड, सॉरी, यहाँ अपडेट कार्ड इसका नेम देता हूं मैं। फिर से वही ट्राई कैच ब्लॉक, एसिंग फंक्शन, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम एक्शन लेंगे सबसे पहले। तो एक्शन, ये एक्शन क्या है हमारे पास, ये हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से। और क्वेरी मैंने आपको जब गेट ऑल प्रोडक्ट हम कर रहे थे तो अच्छे से समझा दिया है। और क्वेरी की स्पेलिंग आएगी सही है। एक्शन हम लेंगे, ये एक्शन होगा हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। तो यहाँ इफ अगर हमारा एक्शन ट्रिपल इक्वल टू INC है, यानी इंक्रीमेंट है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम आईडी लेंगे। आईडी कहाँ से लेंगे हम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। और फिर मैं कार्ट फाइंड करूंगा, तो कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू अवेट कार्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, और ये मैं आईडी से फाइंड करूंगा। और इसके बाद मैं पॉपुलेट कराऊंगा प्रोडक्ट को। ये क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का स्टॉक देखना है। और यहाँ मैं चेक करूंगा इफ कार्ट डॉट क्वांटिटी जो है वो अगर आई गेस लेस देन कार्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट स्टॉक के कम है, मतलब जो क्वांटिटी हमने कार्ट में ऐड की है वो प्रोडक्ट के स्टॉक से कम है, तो हम ऐड कर देंगे, कार्ट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो कार्ट डॉट क्वांटिटी, सॉरी, कार्ट डॉट क्वांटिटी को प्लस प्लस यहाँ करके हम 1 से बढ़ा देंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। और अवेट कार्ट को हम सेव भी कर देंगे साथ ही साथ। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कार्ट प्रोडक्ट के स्टॉक से ज़्यादा कम है तो हम ऑब्वियसली ऐड करने पाएंगे, और अगर ज़्यादा है जो कि हम एल्स ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, बराबर भी हो सकता है, अगर वो है तो यहाँ रिटर्न हमको करना है सिंपली एक रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 400, वही आउट ऑफ स्टॉक वाला मैसेज, डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज आउट ऑफ स्टॉक। सेव करता हूँ इसे, ये भी हो गया। और ये तो हमने इंक्रीमेंट के केस में कर लिया। अब डिक्रीमेंट का केस, और इसके बाद एक और काम करना है मुझे। जैसे कि ये मैसेज मैंने दे दिया, अब इसके बाद मुझे इससे बाहर आना है, ये इफ ब्लॉक के बाहर और एल्स ब्लॉक के बाहर, ये पीले वाले करली ब्रैकेट के बाहर आना है मुझे यहाँ पे। और मैं रेस्ट डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज भी भेज दूंगा कार्ट अपडेटेड, क्योंकि ये भी देना जरूरी है मैसेज, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स को भी भेजा नहीं था। तो यहाँ कार्ट अपडेटेड, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट का केस। अब डिक्रीमेंट का केस होता है। तो ये इफ ब्लॉक जो हमने इंक्रीमेंट का बनाया था, इससे मुझे बाहर आना है। और यहाँ अब मैं एक्शन को चेक करूंगा, अगर वो ट्रिपल इक्वल टू DEC यानी डिक्रीमेंट है, तो फिर से वही काम, मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे। आई गेस मुझे इतना तो सेम रहेगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और डिक्रीमेंट वाले में आके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये आईडी लिया मैंने, कार्ट को फाइंड किया। इसके बाद एक चीज मैं चेक करूंगा सिंपली, जो कार्ट डॉट क्वांटिटी जो है मेरी, वो अगर ग्रेटर देन 1 है तभी डिक्रीमेंट होगा, वरना नहीं। क्योंकि अगर 1 रहेगा तो क्या ही डिक्रीमेंट करोगे आप। ओके, यहाँ पे कार्ट डॉट जो क्वांटिटी है वो मैं माइनस माइनस करूंगा, यानी 1 से घटा दूंगा। और अवेट कार्ट डॉट सेव, बिल्कुल वही इंक्रीमेंट जैसा ही है ये। और एल्स ब्लॉक यहाँ लगाना है। अगर मान लीजिए कार्ट की क्वांटिटी 1 हो या फिर 0 हो, 0 तो वैसे नहीं होगा, 1 होगा, तो मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा रेस डॉट स्टेटस कोड ऑफ 400, जो कि एक बैड रिक्वेस्ट है, डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि यू हैव ओनली 1 आइटम इन कार्ट, सॉरी, ओनली 1 आइटम, ये मैसेज मैं भेज दूंगा।
और एट लास्ट फिर से इस पीले वाले ब्रैकेट के बाहर आके मैं res.json करूंगा एक मैसेज, वही मैसेज जो हम करते आ रहे हैं, कार्ट अपडेटेड। तो हमने अपडेट कार्ड भी बना लिया। सिंपल सा लॉजिक था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। मैंने यहाँ एक्शन लिया, एक्शन में अगर इंक्रीमेंट होगा तो आईडी से हम कार्ड को फाइंड करेंगे, कार्ड की क्वांटिटी चेक करेंगे जो कि प्रोडक्ट के स्टॉक से कम होनी चाहिए। अगर कम है तो हम यहाँ इंक्रीज कर देंगे क्वांटिटी 1 से, और अगर कम नहीं है तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक मैसेज दिखा देंगे और रेस्पॉन्स डॉट जेसन में कार्ड अपडेटेड। और डिक्रीमेंट में सिंपली जस्ट अपोजिट काम करना है। आईडी से मैंने लिया, कार्ड को फाइंड किया, सॉरी कार्ड को मैंने यहाँ फाइंड किया, तो यहाँ कार्ड की क्वांटिटी मैं माइनस कर रहा था और इसके बाद रिटर्न कर रहा था। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि कार्ड की क्वांटिटी जो है वो अगर 1 ही है तो यहाँ पे यू हैव ओनली 1 आइटम ये मैसेज भेज रहा था और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कार्ड अपडेटेड। तो यही कुछ लॉजिक था। अब एक लास्ट या फिर मैं इसे पहले टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट वाला जो हमारा कंट्रोलर है वो बनाऊंगा। तो यहाँ राउट्स के अंदर आना है, कार्ड डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे सिंपली राउटर डॉट, ये होगा हमारा पोस्ट मेथड आई गेस, हाँ पोस्ट मेथड, अभी गेट मेथड करता हूँ इसे, गेट मेथड स्लैश कार्ट, सॉरी यहाँ कार्ट स्लैश अपडेट, और स्लैश मेरे ख्याल से परम से हम ये आईडी ले रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आईडी हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अगर ले रहे हैं तो यहाँ हमें पोस्ट मेथड करना पड़ेगा। पोस्ट मैंने किया और फिर क्वेरी से हम ले ही लेंगे बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं एज ऑफ देता हूँ, एज ऑफ मैंने दिया, और इसके बाद अपडेट कार्ट जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया कार्ट कंट्रोलर से। सेव करता हूँ इसे, वापस से पोस्टमैन में आता हूँ और ये इसके अंदर एक नई रिक्वेस्ट मैं ऐड करता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट को मैं रीनेम करता हूँ जो कि होगा अपडेट कार्ट, और इसके अंदर का जो यूआरएल होगा वो लोकल होस्ट 5000/api/cart/ अपडेट होने वाला है। ये होगा एक पोस्ट मेथड हेडर के अंदर टोकन जो कि मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट से लेता हूँ, कंट्रोल ए, और यहाँ पे मैं करूँगा वी, और बॉडी के अंदर मुझे कार्ट की आईडी देनी है तो यहाँ पे मैं आईडी दूंगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या आईडी थी हमारी। यहाँ पे आना है मुझे और कार्ट कंट्रोलर के अंदर आना है। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम आईडी ही ले रहे हैं, तो पहले मुझे एक कार्ट क्रिएट करना होगा। तो क्योंकि हमने सारी कार्ट को डिलीट कर दिया था, यहाँ मैं आता हूँ ऐड टू कार्ट में, सेंड करता हूँ और एडेड टू कार्ट हमें मैसेज आ गया। अब हमें यहाँ पे कार्ट में एक डेटा मिलेगी और उसी का आईडी मैं अब कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो आईडी हमारे पास है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसकी क्वांटिटी अभी 1 है। यहाँ मैं आया और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यहाँ पे, सॉरी अपडेट कार्ड में आके यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आईडी मैंने दिया और यहाँ एक्शन मुझे देना है। यहाँ मैं एक्शन दूंगा इक्वल टू, पहले तो मैं INC यानी इंक्रीमेंट देता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। सेंड करूँ, कार्ट अपडेटेड मुझे मैसेज आया और यहाँ पे आप जो वैल्यू है क्वांटिटी की वो 2 हो जानी चाहिए। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हो गई, और बार बार डेटाबेस में आना ठीक नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में यहाँ पे, ओके, या फिर मैं डेटाबेस से ही देख लेता हूँ, छोड़ो इसे। एक बार और मैं सेंड करूँ तो कार्ट अपडेटेड, अब हमारी क्वांटिटी 3 हो गई होगी। अगली बार मैं सेंड करूँ तो आउट ऑफ स्टॉक आनी चाहिए, आप देख सकते हो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अब यहाँ मैं डिक्रीमेंट करूंगा, पहले यहाँ आके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रिफ्रेश मैंने किया यहाँ पे और आपको अब यहाँ पे क्वांटिटी 3 दिखेगी, आप देख सकते हो। अब डिक्रीमेंट मैं दिखाता हूँ, डिक्रीमेंट कैसे करना है। यहाँ पे DEC मुझे देना है और अब मैं सेंड करूँ, फिर से मुझे कार्ट अपडेटेड मैसेज आया और यहाँ पे क्वांटिटी 2 हो जानी चाहिए। रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे क्वांटिटी 2 हो गई। एक बार और मैं सेंड करूँ तो क्वांटिटी 1 हो जाएगी, और अगली बार मैं सेंड करूँ तो मुझे दिखेगा यू हैव ओनली 1 आइटम। आप देख सकते हो यू हैव ओनली 1 आइटम, यानी ये भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही काम कर रहा है। अब कार्ट को फेच करने का हम बनाते हैं।
और चलते हैं इसे बनाने। तो मैं आता हूँ वापस से अपने कोड एडिटर में, और यहाँ एक कंट्रोलर हमें बनाना है फेच कार्ट। तो एक्सपोर्ट, सॉरी, इस तरह से नहीं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फेच कार्ट इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक, और इसके अंदर सबसे पहले एक एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट लूंगा, मैं रेस्पॉन्स लूंगा यहाँ पे, और ये एरो फंक्शन, इसके अंदर मैं कार्ट को फाइंड करूंगा। तो कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू अवेट, और हो सकता है हमारे पास बहुत सारे कार्ट हो, क्योंकि हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तो नहीं सेव करने वाले हैं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट सेव करेंगे, तो मल्टीपल प्रोडक्ट के मल्टीपल कार्ट होंगे और उनके मल्टीपल क्वांटिटी भी होगी। प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और इसके अंदर हम फाइंड करेंगे यूजर से, क्योंकि यूजर एक है जो फिक्स रहेगा यूजर के लिए। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, बाकी प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं कार्ट में, इसलिए हम यूजर से यहाँ फाइंड करेंगे, और यहाँ पॉपुलेट, सॉरी, डॉट पॉपुलेट करेंगे। क्या पॉपुलेट करेंगे? प्रोडक्ट को। तो इस तरह से हमने कार्ट फाइंड किया। इसके साथ साथ हम सब टोटल भी निकाल दे रहे हैं। तो कॉन्स्ट सम ऑफ, सबसे पहले टोटल क्वांटिटी हम निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटीज, और यहाँ पे मैं कार्ट डॉट रिड्यूस का यूज करूंगा, जो कि सिंपल एक जावास्क्रिप्ट है। और यहाँ पे मैं दो चीजें लूंगा, पहला तो होगा हमारा टोटल और कॉमा आइटम, क्योंकि हम टोटल को ही आइटम, मतलब आइटम और टोटल को जोड़ेंगे। तो यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल प्लस आइटम डॉट क्वांटिटी, तो सारी क्वांटिटी यहाँ हम जोड़ देंगे और कॉमा करके यहाँ पे 0 दे देना है। सेव करता हूँ। तो ये टोटल क्वांटिटी हो गई हमारे पास, सम ऑफ क्वांटिटी। और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब टोटल। तो लेट सब टोटल भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि हमें कार्ट वाले पेज पे दिखाना होगा। तो सब टोटल इज इक्वल टू, इनिशियली ये 0 रहेगा, फिर हम कार्ट डॉट फॉर ईच का यूज करके इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर ईच, और इसके अंदर मैं आइटम लूंगा, और हर एक आइटम के लिए मैं चलाऊंगा। तो इसे कॉन्स्ट आइटम सब, यहाँ पे सब टोटल इज इक्वल टू आई डॉट, जो उसके अंदर का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके मैं क्वांटिटी से। तो आई डॉट क्वांटिटी, इतना सिंपल था। और एट लास्ट सब टोटल जो हमने बाहर क्रिएट किया उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे उसमें जोड़ दूंगा। तो यहाँ प्लस इक्वल टू आइटम सब टोटल मैं यहाँ जोड़ दूंगा। सेव करता हूँ, और लास्ट में रेस्पॉन्स डॉट जेसन में ये सारी वैल्यू हमें भेज देनी है। तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन में क्या क्या मैं भेजने वाला हूँ, सबसे पहले तो अपना कार्ट, उसके बाद सब टोटल, उसके बाद सम ऑफ क्वांटिटी यानी टोटल क्वांटिटीज। सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके इसे मैं यहाँ राउट्स में दे देता हूँ। तो यहाँ राउटर डॉट गेट मेथड स्लैश कार्ट स्लैश ऑल, इसका मैं नेम देता हूँ यहाँ इज ऑथ, और गेट फेच कार्ट, सॉरी इसका नाम फेच कार्ट था, जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया कंट्रोलर से। सेव करता हूँ, और अब आके यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये हमारा लास्ट राउट है। तो ऐड रिक्वेस्ट मैं यहाँ करता हूँ और इसे रीनेम कर लेता हूँ एक बार। रीनेम करने के बाद मैं इसका नेम देता हूँ फेच कार्ट, ये हो गया। और ये गेट मेथड है, लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश कार्ट स्लैश ऑल होगा इसका, सॉरी यहाँ स्लैश ऑल। और हेडर के अंदर फिर से हम मुझे यहाँ टोकन देना ही होगा, तो यहाँ मैं टोकन देता हूँ, और टोकन मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। शायद मैंने ओके नहीं किया है। यहाँ अपडेट कार्ड में मैं आता हूँ, हेडर के अंदर जो हमने टोकन दिया था इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसे हटा के पेस्ट कर देता हूँ। सेंड करूँ तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ कार्ट में क्वांटिटी मिल रही है, और प्रोडक्ट को हमने पॉपुलेट कराया था, तो टोटल प्रोडक्ट की नेम आईडी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिर सब टोटल हमारा 40 है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 हमने रखा है। अब अपडेट कार्ड में आके मैं इसे इंक्रीमेंट देता हूँ, INC करके सेंड करता हूँ। हमने एक क्वांटिटी बढ़ा दिया, अब 80,000 होनी चाहिए सब टोटल, और सम ऑफ क्वांटिटी 2 होनी चाहिए। अब मैं यहाँ सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हो 80,000 हमारा सब टोटल हो गया और सम ऑफ क्वांटिटी 2 हो गई।
अब कार्ट के अंदर तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। अब दूसरा कार्ट भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड करके मैं दिखाता हूँ। ऐड टू कार्ट है हमारे पास यहाँ पे, और ये सॉरी गेट ऑल प्रोडक्ट में मैं आता हूँ। हमने आईफोन का तो ऐड कर दिया था, अब मैकबुक भी ऐड करते हैं। तो ये मैकबुक की आईडी है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट में आता हूँ और यहाँ प्रोडक्ट की आईडी चेंज कर देता हूँ और सेंड करता हूँ। एडेड टू कार्ट, हमें मैसेज आ गया। अब फेच कार्ट पे आके मैं सेंड करूँ तो हमारे पास दो दो प्रोडक्ट दिखेगी। तो आप देख सकते हो आईफोन 15 प्रो मैक्स तो अभी भी दिख रहा है, और साथ ही साथ एक और क्वांटिटी ऐड हो गई जो कि है एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप M2 चिप के साथ। तो ये भी ऐड हो गया, इसका 50,000 और ऐड हो गया, यानी 1,30,000 हो गया होगा। और टोटल क्वांटिटी जो है, जो टोटल सम ऑफ क्वांटिटी होगा वो 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख 1,30,000 यहाँ हो गया है और टोटल क्वांटिटी 3 हो गया है। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है हमारा कार्ट। अब अगले वीडियो में हम लोग एड्रेस ऐड करेंगे जिसपे हमें डिलीवरी करानी है प्रोडक्ट की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।